इनकम ऑफ स्पाउस रिलेटेड क्लबिंग प्रोविजंस क्या हैं? आइए तो इस वीडियो में देखते हैं। अलग अलग सिचुएशंस में स्पाउस के इनकम का टैक्सेबिलिटी कैसे किया जाएगा, उसे क्लब कैसे किया जाएगा, आइए देखते हैं हमारे इस न्यू वीडियो में। स्पाउस के अर्न किए हुए इनकम में पहला जो इनकम आपका क्लब होने वाला है वो है रेम्यूनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है ये समझना पड़ेगा। आपको इस डायग्राम में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के प्रोविजन अच्छे से क्लियर किए गए हैं। लिखा हुआ है वेयर द कंसर्न इज अ कंपनी। उसमें वो मेंशन कर रहा है कि इफ इक्विटी शेयर्स कैरिंग 20% और मोर of voting power are beneficially owned by such person or partly by such person and partly by one or more of his relatives at any point during the previous year। अगर रेम्यूनरेशन किसी कंसर्न में से मिल रहा है और वो कंसर्न कंपनी है, उस कंसर्न में अगर ट्रांसफरर 20% या उससे ज्यादा के इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है ओनली इन हिज नेम और ज्वाइंटली विथ एनी अदर रिलेटिव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिएगा, अगर उसकी ज्वाइंट ओनरशिप भी 20% या उससे ज्यादा जा रही है तो भी उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा। इन एनी अदर केस इफ सच पर्सन इज एंटाइटल्ड और सच पर्सन एंड वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव्स आर एंटाइटल्ड इन द एग्रीगेट टू रिसीव 20% or more profit of such concern at any time during the previous year। अगर वो कंसर्न कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है या दूसरी कोई एंटिटी है और उसमें ट्रांसफरर 20% या ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग के लिए एंटाइटल्ड है तो भी उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात दूसरी यहाँ पे नीचे नोट में मेंशन की हुई है। दोनों कैटेगरीज में उसने बोला था कि वोटिंग पावर और PSR इज हेल्ड बाय ट्रांसफरर और हिज रिलेटिव। तो रिलेटिव में कौन कौन काउंट होगा वो नीचे मेंशन किया हुआ है। द टर्म रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स हस्बैंड, wife, brother or sister or any lineal ascendant or descendant of that individual। तो ये याद रहेगा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैं प्रोविजन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। दिया हुआ था रेम्यूनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब हमें पता है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है। सपोज मिस्टर ए का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और मिसेस ए को उसी कंसर्न से रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स सैलरी, फीस, कमीशन एक्सेट्रा। तो वो जो रेम्यूनरेशन होगा वो मिस्टर ए के इनकम के साथ क्लब किया जाएगा। उसी के नीचे वहां पे एक एक्सेप्शन मेंशन किया हुआ है। अगर ये एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी तो क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। तो वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है where spouse possesses technical or professional qualification, clubbing provisions will not apply। हमारे एग्जांपल में अगर मिसेस ए को उस कंपनी से जिसमें मिस्टर ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उससे रेम्यूनरेशन दी जा रही है, पर वो रेम्यूनरेशन मिसेस ए के टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से दी जा रही है, तो वो इनकम मिसेस ए के ही टोटल इनकम में काउंट होगी, मिस्टर ए के इनकम के साथ क्लब नहीं की जाएगी। ये एक एक्सेप्शन था। दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नोट करने वाली, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को उस कंसर्न से रेम्यूनरेशन पे की जा रही है तो क्लबिंग प्रोविजंस कैसे अप्लाई होंगे? उस केस में उन दोनों में से विदाउट क्लबिंग जिसका इनकम ज्यादा होगा उसी के इनकम के साथ दूसरे स्पाउस का भी इनकम क्लब किया जाएगा। ये इनकम एक बार अगर किसी स्पाउस के टोटल इनकम में क्लब हो गई तो फिर ये इनकम हर साल उसी के इनकम में क्लब होगी। हर साल हम लोगों को क्लबिंग की टेस्ट अप्लाई करने की नीड नहीं है। हाँ, क्लबिंग के प्रोविजंस दूसरे स्पाउस के इनकम में तब शिफ्ट किए जाएंगे जब एओ सेटिस्फाई होगा कि हम लोगों को क्लबिंग शिफ्ट करने की नीड है एंड एओ गिव्स अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द असेसी। आइए तो इस एक्सप्लेनेशन का एग्जांपल देखते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। मिस्टर ए होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 25% वोटिंग पावर इन एक्स लिमिटेड। मिसेस ए इज वर्किंग एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन एक्स लिमिटेड एट अ सैलरी ऑफ ₹30,000 per month. She is however not qualified for the job. The other income of Mr. A
and Mrs. A are rupees 7 lakh and rupees 4 lakh respectively. Compute the gross total income of Mr. A and Mrs. A for assessment year 1920. इसमें आपको दिया हुआ है Mr. A X Limited में 25% शेयर्स होल्ड कर रहा है, तो Mr. A का X Limited में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट काउंट होगा। उसी X Limited में Mrs. A is working as a computer software programmer at a salary of rupees 30,000 per month। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दी हुई है क्वेश्चन में that Mrs. A is not qualified for that job। इस पॉइंट के वजह से Mrs. A का जो सैलरी होगा वो Mr. A के इनकम में क्लब हो जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। Mr. A holds shares carrying 25% voting power in X Limited, that is a substantial interest in the company. His wife is working in the same company without any professional qualification for the same. Thus, by the virtue of clubbing provisions of the Act, salary received by Mrs. A from X Limited will be clubbed in the hands of Mr. A। उसके नीचे आपको Mr. A और Mrs. A के टोटल इनकम का कंप्यूटेशन दिया हुआ है। Mr. A के लिए वो बता रहा है सैलरी रिसीव्ड बाय मिसेस ए 30,000 into 12 3,60,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम दैट सैलरी 40,000, सो नेट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिसेस ए दैट इज क्लब्ड इन इनकम ऑफ मिस्टर ए इज 3,20,000। 7 लाख अदर इनकम ऑफ मिस्टर ए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मिस्टर ए का ग्रॉस टोटल इनकम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,20,000। मिसेस ए के हैंड्स में सिर्फ उसका अदर इनकम ही काउंट होगा जो कि रुपीज 4 लाख आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। उसी एग्जाम्पल को वो एक्सटेंड करते हुए हम लोगों से पूछ रहा है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिसेस ए वॉज क्वालिफाइड फॉर द जॉब। डेफिनेटली हमारा आंसर अलग ही होता, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने जो देखा उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था दैट मिसेस ए इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब, बट इफ मिसेस ए इज क्वालिफाइड फॉर द जॉब देन क्लबिंग प्रोविजंस वोंट अप्लाई एंड हर टैक्सेबल सैलरी विल नॉट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। तो देखें आंसर में क्या दिया हुआ है, इफ मिसेस ए possesses प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब देन द क्लबिंग प्रोविजंस शेल नॉट बी एप्लीकेबल। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए इज रुपीज 7 लाख, ये सिर्फ उसका अदर इनकम है, मिसेस ए का इनकम क्लब नहीं होगा। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस ए इक्वल्स टू सैलरी रिसीव्ड बाय मिसेस ए दैट इज 30,000 into 12 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 40,000 फ्रॉम दैट सैलरी दैट कम्स टू 3,20,000 एंड 4 लाख हर अदर इनकम, सो हर ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 1920 विल बी 7,20,000। नेक्स्ट जो नेचर ऑफ इनकम स्पाउस के क्लबिंग प्रोविजंस में दिया हुआ है वो है इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और एज पर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। इसके प्रोविजंस क्या हैं आइए जरा समझते हैं। मिस्टर ए ने एक एसेट ट्रांसफर किया मिसेस ए को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन या उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मतलब डाइवोर्स सेपरेशन की कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कंडीशंस क्या हैं जरा डिटेल में देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन house property directly or indirectly from one spouse to another otherwise than for adequate consideration or otherwise than in connection to live apart। सेक्शन 64 में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि ये जो क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई होंगे वो ट्रांसफर्ड एसेट पे होंगे एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का जब ऐसे सिचुएशन में ट्रांसफर होता है तो उस पे सेक्शन 27 अप्लाई होता है। जो ट्रांसफरर स्पाउस होगा वो उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा और उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू उस स्पाउस के टोटल इनकम में चली जाएगी, वो क्लबिंग के प्रोविजंस में नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है द एसेट शुड बी अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। मैं प्रोविजन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्पाउस टू अनदर अदरवाइज देन एडिक्वेट कंसिडरेशन और अदरवाइज देन इन कनेक्शन टू लिव अपार्ट। अगर वो एसेट एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट एग्जीक्यूट की जा रही है तो क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई होने वाले नहीं है। पर अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन प्रेजेंट नहीं है तो ही क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई होंगे। उस ट्रांसफर किए गए एसेट में से अगर ट्रांसफरी स्पाउस को कोई भी इनकम जनरेट हो रही है तो वो जो इनकम है वो ट्रांसफरर स्पाउस के टोटल इनकम के साथ क्लब की जाएगी। स्पाउस के इनकम क्लबिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इनकम फ्रॉम अक्रीशन टू
asset is not clubbed. Only the income generated from asset originally transferred is to be clubbed. For example, Mr. A ने Mrs. A को 10 लाख रुपीस की FD गिफ्ट की, तो उस FD पे Mrs. A को जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो Mr. A के इनकम में क्लब हो जाएगा। और अगर फ्यूचर में Mrs. A ने उस इंटरेस्ट से एक दूसरी FD करवा दी तो उस सेकंड FD का इंटरेस्ट Mr. A के इनकम में क्लब होने वाला नहीं है, बिकॉज दैट सेकंड FD विल बी एन एक्रीशन टू एसेट एंड नॉट द ओरिजिनल एसेट व्हिच वाज ट्रांसफर्ड बाय Mr. A टू Mrs. A। नेक्स्ट जो स्पाउस की इनकम क्लब होने वाली है वो है ट्रांसफर्ड एसेट इन्वेस्टेड बाय द स्पाउस। Under these provisions, the transferred asset is invested by the transferee spouse, so proportionate income arising from such investment is clubbed in the income of the transferor spouse. Mr. A ने 5 लाख रुपए Mrs. A को गिफ्ट किए। Mrs. A ने वो 5 लाख रुपए और अपनी सेविंग्स से 4 लाख रुपए निकालकर 9 लाख रुपए की FD करवा दी। उस 9 लाख के FD पे Mrs. A को 90,000 का पूरे साल में इंटरेस्ट मिला। तो इन प्रोविजंस के हिसाब से उस 9 लाख में 5 लाख रुपए Mr. A के गिफ्ट किए हुए थे, तो जो 5 लाख रुपए पे प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो Mr. A के इनकम में ही क्लब हो जाएगा। इसी प्रोविजन में एक वेरिएशन ये भी है, इफ दैट एसेट ट्रांसफर्ड इज इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफरी स्पाउस as capital contribution in a business, then the proportionate interest on capital received by the transferee spouse will be clubbed in the income of transferor spouse. Mr. A ने Mrs. A को 5 लाख रुपए का गिफ्ट दिया। Mrs. A ने उसे एक पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर दिए एज अ कैपिटल, जहां पे ऑलरेडी उनका एक कैपिटल 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ था। सो Mrs. A का जो टोटल कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा 15 लाख। तो इन प्रोविजंस के हिसाब से वो बोल रहा है Mrs. A को जो ईयर एंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, हमारे एग्जांपल में 15 लाख पे जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसमें से प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट मतलब 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट Mr. A के इनकम में क्लब किया जाएगा। और इसमें यह भी दिया हुआ है कि द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ट्रांसफरी स्पाउस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। आइए तो इस एक्सप्लेनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Mr. Weber started a proprietary business on 1st April 2017 with a capital of rupees 5 lakh. He incurred a loss of rupees 2 lakh during the year 17-18. To overcome the financial position, his wife, Mrs. Vaishali, a software engineer, gave a gift of rupees 5 lakh on 1st April 2018, which was immediately invested in the business by Mr. Weber. He earned a profit of rupees 4 lakh during the year 18-19. Compute the amount to be clubbed in the hands of Mrs. Vaishali for assessment year 1920. If Mrs. Vaishali gave the said amount as a loan, what would be the amount to be clubbed? Sir, इस इलस्ट्रेशन में आपको दिया हुआ है कि मिस्टर वैभव ने प्रोप्राइटरी बिजनेस स्टार्ट किया था 1st April 2017 में with a capital of rupees 5 lakh and he incurred a loss of rupees 2 lakh. Sir, उसका opening capital for financial year 18-19 will be 5 lakh minus loss of rupees 2 lakh. It will be net rupees 3 lakh. On 1st April 2018, उसकी वाइफ मिसेस वैशाली उसे 5 लाख रुपीस का एक गिफ्ट दे रही हैं, जो 5 लाख रुपीस मिस्टर वैभव अपने बिजनेस में एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर 18-19 में मिस्टर वैभव 4 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों के क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर द क्लबिंग ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल इफ द इनकम अर्न्ड इज फ्रॉम द एसेट्स अदर देन हाउस property transferred directly or indirectly to the spouse of the individual, otherwise than for adequate consideration or in connection with an agreement to live apart. इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं। आइए तो उसका एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। In this case, Mr. Weber received a gift of rupees 5 lakh on 1st April 2018 from his wife, Mrs. Vaishali, which is invested in his business immediately. So this is amount invested in business from a gift received from spouse. The income to be clubbed in the hands of Mrs. Vaishali for assessment year 1920 is computed as under. उसने पहले आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके दिया है ऑन 1st April 2018। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 17-18 में बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे उसने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे, जिसमें से 2 लाख रुपीस का उसने लॉस किया था। तो उसका नेट कैपिटल जो आ जाएगा 18-19 के लिए वो हो जाएगा 3 लाख। 1st April 18 पे ही उसे 5 लाख रुपीस का गिफ्ट अपने वाइफ मिसेस वैशाली से मिल रहा है, जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो आपका टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज
8 lakh. Profit for 18-19 to be apportioned on the basis of capital employed on the first day of the previous year as on 1st April 2018. तो उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन का जो रेशो है that is 3:5. 4 लाख को भी हम लोग 3:5 में ही डिवाइड करेंगे, तो 4 लाख का जो 3/8 पार्ट आ रहा है वो आएगा 1,50,000 जो इंक्लूड होगा मिस्टर वैभव के इनकम में, और जो रिमेनिंग पार्ट है ₹2,50,000 वो क्लब हो जाएगा मिसेस वैशाली के इनकम में. 5/8 पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली बाय मिसेस वैशाली थ्रू गिफ्ट टू हिज स्पाउस मिस्टर वैभव. इसीलिए उसके टोटल इनकम का 3/8 पार्ट भी मिसेस वैशाली के टोटल इनकम में क्लब किया जा रहा है. Therefore, the income to be clubbed in the hands of Mrs. Vaishali for assessment year 1920 is ₹2,50,000. उसके बाद उसने क्वेश्चन में पूछा था if that 5 lakh rupees is a bona fide loan, will clubbing provisions apply? तो उसका आंसर दिया हुआ है in case Mrs. Vaishali gave the said amount of ₹5 lakh as a bona fide loan, then the clubbing provisions would not be attracted. स्पाउस के क्लबिंग प्रोविजंस में लास्ट जो पॉइंट दी हुई है उसमें दिया हुआ है इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन और AOP फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस. इसमें सिंपली प्रोविजन ये है कि मिस्टर ए अब वो जो एसेट है वो डायरेक्टली मिसेस ए को ट्रांसफर नहीं करके दूसरी कोई एक इंटरमीडियरी एंटिटी क्रिएट कर रहा है, कोई ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्रिएट कर रहा है और वो एसेट AOP या उस दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है और वो पर्सन या AOP मिसेस ए को बेनिफिट देने वाला है. तो क्लबिंग के प्रोविजंस उस इनकम को भी जो एक्चुअली उस AOP या उस थर्ड पर्सन को जनरेट हो रही है वो इनकम भी मिस्टर ए के ही इनकम में क्लब कर देगा, क्योंकि वो ट्रांसफर इनडायरेक्टली मिसेस ए को ही बेनिफिट देने वाला है. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से वैल्यू एडिशन और बेनिफिट हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे और नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलती है. थैंक यू.